हेलो दोस्तों, आज हम आपसे रॉबर्ट गैनी, जिन्होंने अधिगम के कुछ सिद्धांत दिए थे, उनके बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। गैनी ने सीखने को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया था। 8 वर्ग उनके नीचे से ऊपर की ओर होते हैं, सरल से जटिल की ओर। पहले हम जानेंगे रॉबर्ट गैनी थे कौन। रॉबर्ट गैनी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिनकी बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब इनके जो 8 वर्गीकृत सिद्धांत हैं सीखने के, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो पहले इन्होंने सरल से जटिल की ओर सीखने का एक कॉन्सेप्ट बताया। अब पहला इसमें है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम है साइन। फिर दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसको हम इंग्लिश में रिस्पॉन्स बोलेंगे। और तीसरा है श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक अधिगम। पांचवा है बहुविभेद अधिगम। और छठा है संप्रत्यय अधिगम। सातवां है नियम अधिगम। और आठवां और सबसे ऊपर का समस्या समाधान अधिगम है। अब इसको जो नीचे के 3 संकेत, उद्दीपक और श्रृंखला, ये व्यवहार आधारित सिद्धांत हैं, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्किनर और पावलोव। और जो ऊपर के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ऊपर के सिद्धांत दिए हुए हैं, वो संज्ञान आधारित हैं, जिसके एग्जाम्पल जीन पियाजे और चॉम्स्की हैं। अब पहले संकेत अधिगम को हम समझेंगे। संकेत अधिगम क्या है? एक साइन, एक संकेत देना। अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पे एक कहानी के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे इसको हम व्यवहारिक देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति का विवाह तय होता है तो कोई आदमी कोई भी संकेत देता है कि उसके घर में एक अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, तो एक संकेत देना हुआ। तो ये पहला संकेत अधिगम हो गया। दूसरा होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसमें रिस्पॉन्स। तो लड़की वाले या लड़के वाले बोलते हैं अच्छा लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, तो बातचीत को आगे बढ़ाई जाए। तो दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक चेन बनती है, जिसे श्रृंखला अधिगम कहेंगे। उसके बाद दोनों में वर्बल कम्युनिकेशन होता है, शाब्दिक अधिगम होता है, आपस में बातचीत होती है। बताया जाता है कि मेरी बेटी ने इतनी पढ़ाई की है, मैंने उसे सिलाई कढ़ाई आदि सिखाई है। और यहाँ बताया जाता है कि मेरा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, इस कंपनी में जॉब करता है या जो भी। तो ये एक शाब्दिक अधिगम, दोनों परिवारों के बीच में एक वर्बल कम्युनिकेशन बना। फिर बहुविभेद अधिगम हुआ, अपोजिशन हुआ कि नहीं हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपका बेटा प्राइवेट जॉब करता है या फैमिली बड़ी है, कुछ भी, एक अपोजिशन दोनों फैमिली के बीच में आता है, बहुविभेद आता है अधिगम। फिर एक कॉन्सेप्ट बनता है, नहीं कि चलो ठीक है जो भी है जैसे भी है सब अच्छा है, तो एक संप्रत्यय हो गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया कि मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, आपका बेटा भी पढ़ा लिखा है, दोनों जॉब करेंगे, फैमिली अच्छे से चलेगी। एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक नियम बन गया कि चलो ठीक है जो भी आपको करना है हम भी कुछ नहीं कहेंगे, हमारा भी जो है उसमें आपको कुछ भी नहीं कहना है। एक नियम से, प्रिंसिपल से दोनों का रिश्ता बन गया कि चलो ठीक है हम इतना देंगे अपनी बेटी को दहेज में, और ये ऐसे ऐसे ये चीज़ें रहेंगी, तो एक प्रिंसिपल बनेगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दोनों की शादी फिक्स हो गई, समस्या समाधान हो गया। तो ये तो एक व्यवहारिक तौर पे था कि पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए संकेत होता है, पहले संकेत दिया जाता है, फिर रिस्पॉन्स किया जाता है उस पर कोई उसका उस पर काम किया जाएगा, वो रिस्पॉन्स हो गया। फिर एक चैन बनेगी, उसके आगे का हम सीखेंगे कि कैसे हमें सीखना है। फिर उसमें वर्बल कम्युनिकेशन होगा, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक अधिगम में। फिर कुछ उसमें कमियां आएंगी कि ये गलत था ये सही था, तो वो हो गया बहुविभेद अधिगम, अपोजिशन हो गया। फिर संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि ऐसे करके फिर ऐसे करना है, एक कॉन्सेप्ट बनाना, एक संप्रत्यय बनाना। फिर एक नियम बन गया कि ये काम ऐसे ही करना है, तो एक प्रिंसिपल हो गया। फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये हो गए गैनी के सीखने के 8 सिद्धांत। अब इस पर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी चर्चा करें। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, गैनी के अधिगम पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर
सबसे निचले स्तर का अधिगम कौन सा है? तो सबसे नीचे कौन सा आता है? जब आप ऐसे एक वो बनाते हो तो सबसे नीचे कौन सा आता है? पहले सबसे नीचे साइन आता है, सबसे नीचे साइन आएगा, तो सबसे नीचे क्या होगा? संकेत अधिगम होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? संकेत अधिगम। ये अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, सीखते हैं और प्रत्येक चरण को एक श्रृंखला में जोड़ते हैं। प्रत्येक चरण को हम एक श्रृंखला में जोड़ते हैं। जैसे सबसे पहले पैडल मारना, फिर संतुलन बनाना, फिर मोड़ना। अब सबसे पहले तो हम साइकिल पे चढ़ के साइकिल चलाने नहीं लगेंगे। सबसे पैडल कैसे घुमाई जाती है, सबसे पहले हम वो सीखेंगे कि सबसे पहले पैडल मारना सीखेंगे, फिर हम बैलेंस करना सीखेंगे, उसके बाद फिर कैसे टर्न लेना है, कैसे मोड़ना है, उसको हम सीखेंगे। तो इसमें आपसे पूछ रहा है तो आप गहने के किस प्रकार के अधिगम का उपयोग कर रहे हैं? तो पहले कुछ सीखा हमने, फिर उसके बाद हमने कुछ सीखा, फिर कुछ, तो क्या एक चेन बनती गई। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रृंखला अधिगम होगा। अब आगे को अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। गहने के 8 अधिगम प्रकारों में से नहीं है कौन सा नहीं है? अब बहुविभेदक अधिगम ये तो है, प्रोत्साहन प्रतिक्रिया अधिगम ये भी है, मौखिक साहचर्य अधिगम ये भी है, लेकिन अनुभव की कोई बात तो की नहीं गई थी उनके सिद्धांतों में। तो ये पहला हमारा सही होगा। अब 5वां क्वेश्चन है हमारे। गहने के पदानुक्रम में शाब्दिक अधिगम के बाद तुरंत कौन सा अधिगम आता है? शाब्दिक अधिगम के बाद कौन सा आता है? सबसे पहले कौन सा आता है? संकेत अधिगम आता है, फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आता है, फिर श्रृंखला आता है, फिर चौथे नंबर पे शाब्दिक आता है और 5वें नंबर पे बहुविभेदक अधिगम आता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। थैंक यू।